स्पाइडर स्टार सिस्टम, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नासा के साइंटिस्ट हैं, नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करती रहती है, खोज करती रहती है। तो नासा के कुछ साइंटिस्ट ने ये स्पाइडर स्टार सिस्टम अभी डिटेक्ट किया, खोजा है, तो इसलिए ये न्यूज में आया। देखो इसी तरह का एक स्टार सिस्टम है, जैसे सन है हमारा स्टार, सूरज, इसी तरह से एक स्पाइडर स्टार सिस्टम है। लेकिन ये क्या है, कैसे अलग है? ये स्पाइडर स्टार सिस्टम जानने से पहले आपको कुछ टर्म जाननी होंगी, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम ये टर्म जानते हैं, जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम, पल्सर है, न्यूट्रॉन स्टार, ये सब क्या होते हैं। देखो आपको ना एक लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ब्लैक होल के बारे में। वो ब्लैक होल का लेक्चर आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें इस तरह की टर्म डिस्कस की गई हैं। यूपीएससी ने, आप पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम का उठा के देखोगे तो आपको कम से कम 4-5 बार उनमें से क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 बार। तो वो लेक्चर आप जरूर देखना ब्लैक होल के बारे में, उसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा, ब्लैक होल क्या है, कैसे बनता है, क्या है स्टार, ये सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारी टर्म है इससे रिलेटेड। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है? देखो दो स्टार हैं, दो तारे हैं, कोई दो स्टार हैं, जैसे सन एक स्टार है, तो दो स्टार हैं, वो ऑर्बिट कर रहे हैं किसी मास के अराउंड। जैसे ये स्टार है, ये कोई मास है, ऑब्जेक्ट है स्पेस में, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन दो स्टार हैं एक साथ जो घूम रहे हैं, दो स्टार घूम रहे हैं एक साथ, तो दो स्टार एक साथ घूम रहे हैं, तो इसी को बोल दिया बाइनरी स्टार सिस्टम। और ये दोनों स्टार, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है स्पेस में, आसमान में, और ये दो स्टार हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसके चारों ओर घूम भी रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, और दोनों ये आपस में ग्रेविटेशनल पुल से या ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड है, यानी कि एक दूसरे से जितना दूर हैं उतना ही दूर रहते हैं, ये ना ज़्यादा दूर जाते हैं ना कम नज़दीक आते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, यानी कि दो स्टार एक मास के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बाउंड हैं। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर देखो एक न्यूट्रॉन स्टार ही है, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये समझ लो एक न्यूट्रॉन स्टार है जिसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, यानी कि रैपिडली स्पिन कर रहा है, यानी कि अपने अक्ष पे घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है स्टार, रैपिडली स्पिन कर रहा है न्यूट्रॉन स्टार। और इसकी जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीमली डेंस स्टार है, उसी को बोलते हैं पल्सर। यानी कि पल्सर क्या है? एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत तेजी से घूम रहा है, रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, एक्सट्रीमली डेंस स्टार। और इसका जो डायमीटर है वो 20 किलोमीटर या उससे कम है। जैसे ये न्यूट्रॉन स्टार है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, ये 20 किलोमीटर या उससे भी कम है। तो 3 कंडीशन है पल्सर होने की। एक तो न्यूट्रॉन स्टार है, बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, और उसका जो डायमीटर है 20 किलोमीटर या उससे कम है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार होता है, देखो जैसे सन है हमारा, सूरज, जिसे आप रोज देखते हो आसमान में, जब इसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मान लो करोड़ों अरबों साल बाद, ये स्टार की एज बढ़ती जाएगी और ये ना दूसरे स्टार में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उस एक्सप्लोजन को बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, ये देखो ये सारी कंडीशन ना स्टार की एज की, कब कब फॉर्म बदलता है, ये सब ये आपको ब्लैक होल के लेक्चर में मिल जाएंगी, वहां पे डिटेल में देख सकते हो। तो ये सन स्टार है, बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस एक्सप्लोजन को बोलेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा जब एक्सप्लोजन होगा तो तब बहुत ज़्यादा स्टार बनेंगे इससे, जैसे टूट जाएगा स्टार, कुछ ब्लैक होल बनेगा, कहीं पे स्टार बनेंगे। तो जो बड़ा एक स्टार होगा, जाइंट स्टार, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसी को बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। यानी कि इस जाइंट स्टार से बहुत बड़ा स्टार है जो इसके कुछ अवशेष बचेंगे एक्सप्लोजन होने के बाद, सुपरनोवा होने के बाद, और इस अवशेष जो बचे हैं छोटे छोटे, उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, अल्ट्रा डेंसिटी है उनकी, अल्ट्रा डेंस स्टार हैं ये, और ये एक बॉल के साइज में है, बॉल के साइज में है, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार
अब समझते हैं स्पाइडर स्टार सिस्टम को। तो स्पाइडर स्टार सिस्टम क्या होता है? देखो एक बाइनरी स्टार सिस्टम ही होता है, और बाइनरी स्टार सिस्टम हम ऊपर समझ चुके हैं क्या होता है। ये दो स्टार आपस में बाउंड है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और एक मास के चारों ओर घूम रहे हैं, वही बाइनरी स्टार है। तो ये स्पाइडर स्टार सिस्टम भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, यानी कि दो स्टार घूम रहे हैं एक मास के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है? सुपर डेंस स्टार है, डेंसिटी हाई है, और स्पिन करते हैं क्विकली, बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं अपने अक्ष पे ही। लेकिन इनमें से एक स्टार दूसरे स्टार को ना खा जाता है, ईट्स अनदर स्टार, यानी कि एक स्टार है दूसरे स्टार को अपने अंदर समा लेता है। और ये सुपर डेंस ऑब्जेक्ट है जो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगता है, यानी कि जो इसका नाम रखा गया है स्पाइडर स्टार सिस्टम, क्योंकि स्पाइडर का मतलब क्या होता है? मकड़ी। मकड़ी क्या है? जो फीमेल मकड़ी होती है ना, फीमेल मकड़ी और मेल मकड़ी, हिंदी में बोलते हैं स्पाइडर को मकड़ी। तो जो फीमेल स्पाइडर है वो मेल स्पाइडर को ना खा जाती है। कब? जब ये आपस में दोनों संभोग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो फीमेल स्पाइडर है वो कॉपुलेशन के बाद, संभोग के बाद मेल स्पाइडर को खा जाती है, मार देती है। तो इसी वजह से इस स्टार का नाम रखा है स्पाइडर स्टार सिस्टम, क्योंकि इसमें से एक स्टार दूसरे स्टार को खत्म कर रहा है, खा जा रहा है, अपने अंदर समा जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है। तो जब ये अपने अंदर ले लेता है तो एक स्टार, मान लो ये दो स्टार थे, अब एक स्टार ने दूसरे स्टार को ले लिया अपने अंदर, ये आ गया इसके पास, तो इसका जो आउटर सरफेस बना है इनिशियली, इसको ये तोड़ता जाएगा इनिशियल फेज में, और लेटर फेज में भी इसको तोड़ता जाएगा, अलग हटता जाएगा। तो फिर एक स्टार बच जाएगा, एक पल्सर टाइप का स्टार बच जाएगा इससे, यानी कि अपने कंपेनियन जो साथी था, कंपेनियन स्टार था, ये कंपेनियन स्टार इसको लिया अपने अंदर, फिर इसको इनिशियल और लेटर फेज में छोड़ता भी जाएगा, इसे अलग करता जाएगा। तो ये स्पाइडर स्टार सिस्टम, ये दो तरह के होते हैं, ब्लैक विडोज और रेड बैक नाम दिया इनका साइंटिस्ट ने। बाइनरी पल्सर सिस्टम है ये भी, ब्लैक विडोज, जिसमें क्या है, जो कंपेनियन स्टार का मास होता है वो 5% से भी कम होता है पल्सर के। पल्सर हम जान चुके हैं एक न्यूट्रॉन स्टार है, और इसके 5% से भी कम अगर उसका मास होगा, यानी कि भार होगा उसका, तो उसे बोलेंगे ब्लैक विडो। और रेड विडो तब बोलेंगे जब उसका मास 10 या 50% से ज़्यादा होगा, पल्सर के 50% से ज़्यादा होगा, 10 to 15% से ज़्यादा होगा, उसे बोलेंगे रेड बैक।